बिहार में हुई विपक्ष की बैठक। 2024 के लिए बनाया गया तगड़ा प्लान। 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में अभी किसी बात की चर्चा जोरों पर है तो वो है विपक्षी एकता, विपक्ष की बैठक। सारा विपक्ष एक हुआ तो हंगामा मच गया है। 2024 में पीएम मोदी को हराने के लिए जो प्लानिंग बिहार में हुई है वो चर्चा का विषय बन गई है। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो इस एकता में ब्रिज बनने का काम करेंगे, जिसको लेकर उनके पास प्लानिंग भी है। चलिए आपको भी बताते हैं उनकी प्लानिंग के बारे में। दरअसल बिहार में सीएम नीतीश ने महाबैठक बुलाई, जिसमें आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, टीएमसी से ममता बनर्जी, सीएम केजरीवाल मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ जमकर प्लानिंग हुई। क्या है सीएम नीतीश की प्लानिंग? सीएम नीतीश ने महाबैठक में सभी विपक्षी दलों से कहा, आप लोग नेतृत्व करें, मैं समन्वय करूंगा। हम आज कोई नीति बनने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 से 3 बैठकों के बाद इसकी उम्मीद कर सकते हैं। सीएम नीतीश की सिंपल सी प्लानिंग है कि वो ब्रिज बनने का काम करेंगे। वो पूरे विपक्ष को जोड़ेंगे और बाकी सभी पार्टियां नेतृत्व करेंगी। 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। एक सिंपल सी बात सीएम नीतीश ने रखी। उन्होंने जिक्र किया 2019 के लोकसभा चुनाव का, जब बीजेपी को 37% वोट मिला था। ऐसे में सीएम नीतीश का मानना है कि क्योंकि बीजेपी को 37% वोट मिला था तो बाकी का बचा वोट उस वक्त विपक्ष में बंट गया था। लेकिन अगर विपक्ष साथ आ गया तो वोट मिल जाएगा और बीजेपी को हराया जा सकता है। तो यहाँ सीएम नीतीश का मानना है कि वो मिलकर केवल 150 सीटों पर बीजेपी को रोक सकते हैं। सीएम नीतीश कहते हैं, हम बीजेपी को 150 सीटों पर समेट सकते हैं क्योंकि उनके पास 37% वोट है। विपक्षी बैठक में क्या सहमति बनी? खास बात तो ये रही कि विपक्षी बैठक में सबकी सहमति भी बन गई, यानी अब पूरा विपक्ष पीएम मोदी बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट। वहीं इस बैठक से बीजेपी का खून खौल गया है और वो जमकर विपक्ष को सुना रही है। जल्द ही मीटिंग होगी, तारीख नहीं बताया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी जो अभी बैठक है और जैसी सूचना आ रही है, अंदर काफ़ी मत विभिन्नता है। इस पे इनकी मत विभिन्नता कभी एक हो भी नहीं सकती, क्योंकि इनका जो मूल उद्देश्य है वो देश को जिताना नहीं, देश को हराना है, अपने भ्रष्टाचार को जिताना है। और नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिलों में बस गए हैं। अभी भी स्पष्ट डेट ना बताना यही बताता है कि इन लोगों की एकता में कोई दम नहीं। जी ये जरूर कहें कि अगले महीने मिलेंगे हम और सारी पार्टी एकजुट हैं हम लोग। कोई बात नहीं, मिलना ही चाहिए, मिले। अब सभी लोग मिल करके जिस स्तर पे चले गए हैं अभी राजनीतिक पतन के, तो इनको मिलने की कोशिश करनी चाहिए। हर होता है ना कि जब तबीयत खराब हो जाती है किसी की तो इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन अब इनका इलाज कैसे होगा? फिलहाल आपको क्या लगता है, इस प्लानिंग से विपक्ष बीजेपी को हरा पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अन्य सीपीएम, सीपीआई, माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं। ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट
और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, अब बाकी कहेंगे। अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग ही खुद भी कहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए और सब